हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट स्कूलिंग। आज हम करेंगे क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 का पार्ट 2, पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। लास्ट क्लास में हमने ये फिगर इट आउट के दोनों क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम इससे आगे करेंगे जो कि है पैटर्न्स इन नंबर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Among the most basic patterns that occur in mathematics are patterns of numbers, particularly patterns of whole numbers. whole numbers कौन से होते हैं? अब हमें पता है whole numbers क्या होते हैं। जीरो से लेके इनफाइनाइट तक हमारे जो भी नंबर्स होते हैं वो हमारे whole numbers होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। और इन नंबर्स को लेके, इन whole numbers को लेके जो भी पैटर्न्स हमारे बनते हैं उनको हम कहते हैं पैटर्न्स इन नंबर्स। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज पैटर्न इन whole numbers इज कॉल्ड नंबर थ्योरी। तो जैसे हमें यहाँ पे ये टेबल दी हुई है, अगर हम इसे रीड करें पैटर्न्स के फॉर्म में तो हम देखते हैं यहाँ पर 1 1 1 1 रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे सभी 1 है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरीके का पैटर्न बना हुआ है कि यहाँ पर रिपीट हो रहा है 1 1 एंड 1। अगर हम आगे देखें नेक्स्ट पैटर्न में 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको यहाँ पे क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है? यहाँ पे सिंपल काउंटिंग नंबर्स हो रहे हैं कि हम काउंटिंग कर रहे हैं 6 7, और अगर हम आगे ले तो 8 9 एंड 10। इसी तरीके से आगे ओड नंबर में देखें तो यहाँ पे ओड नंबर लिया हुआ है 1 3 5 7 9 11 13। यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि अगला नंबर फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ पे 2 प्लस करना पड़ रहा है हर उसमें नंबर में। 3 में 2 ऐड किया 5, 5 में 2 ऐड किया 7। इस तरीके से हम अगर आगे फाइंड आउट करेंगे तो 13 प्लस 2 यानी कि 15। ऐसे ही आप आगे के नंबर से फाइंड आउट कर सकते हैं 17। ठीक है, इसी तरीके से आगे इवन नंबर में आपको दे रखा है। अब इवन नंबर फाइंड आउट करने के लिए आपको ये पैटर्न दे रखा है 2 प्लस 4 2 4 6 8 10 12 14। अब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे आपको हर नंबर में 2 2 ऐड किया जा रहा है। तो यहाँ पे अगला नंबर फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे 14 प्लस 2 यानी कि 16। इसी तरीके से आप ये सारे इस सीरीज में देख सकते हैं। आपको कई तरीके के ये सारे पैटर्न्स मिल जाएंगे। अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन टेबल। मैंने आपको अभी कुछ के पैटर्न्स आपको बता दिए हैं। अब आप आगे के पैटर्न्स भी देख लीजिएगा इसी तरीके से। जैसे ट्रायंगुलर नंबर में आपको 1 3 6 10 15 21 28। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो है हमारा, ये अगली टर्म कैसे फाइंड आउट हो रही है। यहाँ पे 2 का डिफरेंस, फिर 3 का, 4 का, यानी कि नेक्स्ट वोल नंबर्स ऐड होते जा रहे हैं। 4, यहाँ पे 5 ऐड किया, यहाँ पे 6 7, यहाँ पे 8 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 36। इसी तरीके से आप आगे 36 में 9 ऐड करोगे तो आपको नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा, है ना। इसी तरीके से आप स्क्वायर स्क्वायर कैसे हम फाइंड आउट करते हैं कि हम सेम नंबर मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, 4 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 3 को 3 से 9, 4 को 4 से 16। ठीक है, इस तरीके से आप स्क्वायर नंबर फाइंड आउट कर लोगे। इसी तरीके से क्यूब क्यूब क्या होता है कि हम सेम नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे 1 को 3 बार मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, फिर 8 कैसे आया, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। इसी तरीके से भी 3 का क्यूब किया, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब 5 का, 6 का। नेक्स्ट आप हमें बताएंगे कि 7 का क्यूब, 7 का क्यूब कितना होता है 343। ठीक है, इस तरीके से आपको ये पैटर्न मिल गया। नेक्स्ट हमारा पैटर्न है विद नंबर्स 1 2 3 5 8
13, 21। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो नेक्स्ट नंबर है वो पिछले वाले नंबर को ऐड करता है। जैसे 1, 2 में 1 ऐड किया, 3 आ गया, 3 में 2 ऐड किया, 5 आ गया, 5 में 3 ऐड किया, 8 आ गया, 8 में 5 ऐड किया, 13, 13 प्लस 8, 21, 21 प्लस 13 कितना हो गया? 2 और 3 यानी कि 34। इसी तरीके से पावर ऑफ टू में क्या आप कर रहे हैं कि यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई होती जाएगी। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 को मल्टीप्लाई किया 64। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12, 128। ठीक है। इसी तरीके से आप अब पावर ऑफ 3 आप ये मुझे बताएंगे कि ये कैसे हो रहा है कि अब यहाँ पे आप देखिए 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 9 को 3 से किया अगेन 27। इसी तरीके से हम 3 का मल्टीप्लाई फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे। ओके, नेक्स्ट हम अगर देखें आगे, नेक्स्ट हमें क्या है, वी राइट ईच सीक्वेंस ऑफ टेबल इन वन योर नोटबुक along with the next three numbers in each sequence। आपको 3 नंबर आगे इसमें बताने हैं। आफ्टर each sequence write in your own words what is the rule for forming the numbers in the sequence। अब आपको ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में किस तरीके से लिखना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप इसको किस तरीके से अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो अब ये मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दिया नेक्स्ट 3 टर्म्स हर उसमें, और ये क्या रूल फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट 3 टर्म 1 हो गई। इसमें अगर हम आगे की बात करें नेक्स्ट 3 टर्म क्या हो गई? 8, 9, 10। इसमें ओड नंबर में 15, 17 एंड 19, और ये 16, 18, 20। ये आप देख लीजिएगा। आप ठीक इसी तरीके से अपनी एग्जाम की आंसर बुक में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। अब आपको यहाँ पे अगेन एक और टेबल देखने को मिल रही है। जैसे आपको यहाँ पे डॉट्स डॉट्स की फॉर्म में आपको जो है नंबर्स दे दिए गए हैं। अब आपको ये टेबल ध्यान से पढ़नी है। उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। कॉपी द पिक्टोरियल representation of the number sequence in table 2 in your notebook and draw the next picture for each sequence। इस सीक्वेंस के लिए आपको नेक्स्ट पिक्चर ड्रॉ करनी है। तो हम कैसे करेंगे, चलो करके देखते हैं। हम इसी में हम करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको 1 1 1 1 1 रिपीट करने को मिल रहा है। अब अगर हम इसका नेक्स्ट पिक्टोरियल ड्रॉ करें तो वो कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा। हमें 1 ही डॉट आएगा। आगे अगर आगे पिक्टोरियल देखिए 1 2 3 डॉट 4 5 पिक्टोरियल। तो नेक्स्ट पिक्टोरियल में क्या आएगा हमारा? 6 पिक्टोरियल आ जाएगा। 3 4 5 एंड 6। इसी तरीके से पिक्टोरियल ड्रॉ करें तो 1 3 5 7 9। आप देख रहे हो तो हर नंबर में 2 2 ऐड हो रहा है। तो नेक्स्ट पिक्टोरियल में हमारे कितने नंबर होंगे? 11 नंबर्स होंगे। वेरी गुड। इवन नंबर नेक्स्ट हमारा है इवन नंबर। अब यहाँ पे आप देखो फिर से 2 2 ऐड हो रहा है इवन नंबर फाइंड आउट करने के लिए। यानी कि नेक्स्ट पिक्टोरियल में हमारे कितने बिंदु होंगे? 12। अब इसको 12 को आप पिक्टोरियल में शो करना है आपको। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ट्रायंगुलर नंबर्स। ट्रायंगुलर नंबर्स में आप देखिए 1 3 6 10 15। ट्रायंगुलर नंबर्स कौन से होंगे? जिनको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के फॉर्म में ड्रॉ कर सके इजीली, है ना? तो हम इसको अब आप देखिए नेक्स्ट नंबर कैसे मिल रहा है हमें। 1 प्लस 2 3 हो गया। 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15। आप देख रहे हो कि नेक्स्ट होल नंबर हम ऐड करते चल रहे हैं 2 3 4 5। तो यहाँ पर कितना ऐड होगा? 6
यानी कि नेक्स्ट हमारा ट्रायंगुलर नंबर कितना होगा 21। और हम इसे ट्रायंगुलर की फॉर्म में अगर हम शो करें 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। अब अगर आप इसको काउंट करें तो ये हमारा 21 होगा। हमने इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में शो किया है ना। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट पिक्टोरियल की स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्क्वायर में कितना नंबर आएगा 1। स्क्वायर कौन सा होता है कि हम सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। 1 2 को मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, 3 को मल्टीप्लाई किया 3 से 9, यहाँ पे 4, यहाँ पे अगेन 5 × 5 और नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा 6 × 6 यानी कि 36। आप 6 डॉट्स इधर 3 4 5 6 एंड 3 4 5 6 इस तरीके से हमारा ये स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट हम देखें अगर क्यूब्स। क्यूब्स में हमारा क्या है कि सेम नंबर को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 4 का क्यूब 5 का क्यूब, नेक्स्ट हमारा क्या आएगा 6 का क्यूब यानी कि 216। आप इसको क्यूब के फॉर्म में शो कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया है पहले वाई आर 1 3 6 10 15 कॉल ट्रायंगुलर नंबर्स। इन्हें ट्रायंगुलर नंबर्स क्यों कहेंगे, क्योंकि लिख सकते हैं कि ट्रायंगुलर नंबर्स कैन बी सॉल्व इन ए ट्रायंगल फॉर्म। और स्क्वायर नंबर्स क्यों कहेंगे इन्हें, क्योंकि these numbers can be shown in a square form। और why 1 8 27 64 called cubes, because these numbers can be shown in a cubic form। Okay, next question है हमारा, you will have noticed that 36 is both a triangular number and a square number। That is 36 dots can be arranged perfectly both in a triangle and in a square। Make picture in your notebook illustrating this। 36 को हम स्क्वायर फॉर्म में और ट्रायंगुलर फॉर्म में दोनों में शो कर सकते हैं। अब आपको ये अपनी कॉपी में करके दिखाना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। 36 हमारा नंबर है, इसको हमें स्क्वायर फॉर्म में लिखना है तो कैसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ये आपने देखा, हमने इसको स्क्वायर फॉर्म में इस तरीके से शो कर दिया। और अभी आपको इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में करना है तो आप कैसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 8 7। अब हमने इसको 36 को इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में भी शो कर दिया। आप इसको प्लस करके अगर देखेंगे तो ये आपको 36 ही मिलेगा। ओके, इस तरीके से हमने इसको शो कर दिया इसमें इक्विलेटरल फॉर्म में भी और स्क्वायर फॉर्म में भी। इसी तरीके से अब अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वुड यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। आप इस सीक्वेंस को क्या कहोगे। अब आप देखो यहाँ पे 1 7 19 37। यस, करेक्ट, दिस इज राइट। दे आर कॉल्ड हेक्सागोनल नंबर। हेक्सागोनल नंबर कौन से होते हैं जिनकी 6 साइड होती है। अब आप देखिए ये आपको
6 साइड्स दिखाई दे रही है यहाँ पे, है ना। इसी तरीके से अब आप देखिए नेक्स्ट नंबर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। 1 में 6 ऐड किया, 7 आ गया। अब हम हर बार 6 ना ऐड करेंगे, इसका मल्टीपल ऐड करेंगे। 7 में 6 इंटू 2, 12 ऐड किया, 19। अब इसमें क्या ऐड करेंगे, 6 इंटू 3, 37, प्लस अब इसमें ऐड करेंगे 6 इंटू 4, यानी कि 37 प्लस 24, 61। यानी कि हमारी जो नेक्स्ट पिक्टोरियल का नंबर होगा वो कितना होगा, 61। ऐसे ही आप इससे आगे का नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी आर गिवन दैट की can you think of pictorial ways of visualize sequence of power of 2 and power of 3? कैसे, जैसे आपको यहाँ पे गिवन है कि 2 की पावर को हमने इन्होंने कैसे शो किया है कि जो 1 है, 1 को इन्होंने ब्लैक डॉट से लिया, फिर आगे पिक्टोरियल फाइंड आउट करने के लिए इसकी 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 ब्लैक डॉट, 1 ब्लू डॉट, फिर नेक्स्ट 2 की पावर के लिए, फिर नेक्स्ट 2 की पावर के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया, यानी कि 2 ब्लैक डॉट एंड 2 ब्लू डॉट। फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 आया, 4 हमारे ब्लैक डॉट एंड 4 ब्लू डॉट्स। इसी तरीके से 8 का 2 से मल्टीप्लाई किया, 16, यानी कि हमारे 8 ब्लैक डॉट्स एंड 8 ब्लू डॉट। इसी तरीके से आप 3 की पावर के लिए भी कुछ ऐसे ही सोच सकते हैं। इस तरीके से ये आज हमारा पेज नंबर इस तरीके से ये आज हमारा पेज नंबर 5 तक हमारा ये और इस तरीके से ये आज हमारा पेज नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम करेंगे अगली वीडियो के पार्ट 3 में। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।